अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज मैं जिक्र करूंगा पाकिस्तानी विजिट वीज़ा के रिगार्डिंग। पाकिस्तान का विजिट वीज़ा बंद हुआ है तकरीबन 1 अगस्त को, लेकिन उस वक्त जो एप्लीकेशंस अंडर प्रोसेस थी या जो चल रही थी वो अनटिल 3 और 5 अगस्त तक परस्यू हुई और उनसे वीज़ा निकल आया। दुबई में तो ये काफ़ी टाइम से बंद थे, लेकिन ये शारजा से अजमान से विजिट वीज़ाज निकाल लिया करते थे। समटाइम्स वहाँ से वीज़ा निकल आते थे। बट अब बिल्कुल टाइट एयर टाइट मामलात किए हैं और हर तरह से इन लोगों ने पाकिस्तान के विजिट वीज़ा बंद किए हैं उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 50 साल से कम कम है, या जो अकेले आते हैं। विद फैमिली आने वालों के लिए अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बंदा अकेला इंडिविजुअल आ रहा है और उसकी उम्र मतलब 50 से कम है, कोई भी कैटेगरी में फॉल करता है, अगर यहाँ पर आके अपनी वोकेशन या जॉब सीख करना चाहता है तो उसके लिए फ़िलहाल अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो नहीं आ सकता। दुबई में, शारजा में, अबू धाबी, तमाम इन 3-4 स्टेट्स में सबके सब जगह से बंद कर दिए विजिट वीज़ा। लेकिन आप लोगों को पता है एक और वीज़ा इन लोगों ने निकाला था जो 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा था, जो कि 90 डेज स्टे अलाउ करता है दुबई के अंदर, बशर्ते ये कि आपके अकाउंट में $4,000 के इक्वलेंट पाकिस्तानी रुपी हों पिछले 6 महीने से मेंटेन। तो वो वीज़ा आपको इजीली मिल सकता है। उसको अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ आने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप नीचे दिए लिंक के ऊपर भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं, वो वीज़ा हम आपके लिए अप्लाई कर देंगे। उसकी क्या क्राइटेरिया है सारा मैं आपको समझा दूंगा। मेरी टीम आपको मैसेज पर असिस्ट कर देगी उसके बारे में। मगर अब मैं आता हूँ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे स्किल्ड कैटेगरी तो कभी भी ब्लॉक नहीं थी, जिनका FSC प्लस या FA प्लस उनकी डिग्री या उनकी अटेस्टेशन उनके पास मौजूद है और मोफा से भी अटेस्टेड है, और जो मुतलका पाकिस्तान का बोर्ड है, चाहे फेडरल बोर्ड है चाहे जेड़ा भी बोर्ड है, उधर से अगर वो अटेस्टेड है और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मोफा से भी अटेस्टेड है, तो फिर उस सूरत में आपका वीज़ा स्किल्ड कैटेगरी का दुबई में लगता है। लेकिन ड्राइवर कैटेगरी, लेबर कैटेगरी या छोटी कैटेगरीज के तमाम वीज़े मुस्तकिल तौर पर बंद हैं। ये बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, अप्लाई नहीं होंगे। मींस ऑफर लेटर डालने के लिए आपको लाजिम लाजिम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो आप नहीं अपलोड कर पाते। अगर बंदा दुबई में मौजूद है और कंपनी टू कंपनी चेंज हो रहा है उसका वीज़ा, और वो लेबर कैटेगरी का था, यानी कि स्किल्ड नहीं था, नॉन स्किल्ड था, तो नहीं चेंज कर पाएगा। इसलिए जहाँ पर जॉब कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, अपनी जॉब मत छोड़ें, वीज़ा कैंसिल मत करवाएं। दूसरी कंपनी में वीज़ा अप्लाई नहीं होगा, वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं होगा, इंटर वीज़ा ट्रांसफ़र्स भी बंद हैं। ये आपको खुशफहमी होगी, कोई कंपनी कह देगी कि वो वीज़ा लगा देगी, लेकिन वो नहीं लगा सकेगी। इसमें मैं खुले अल्फाज में बता रहा हूँ, जो लेमोजीन ड्राइवर्स एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हैं उनका वीज़ा नहीं लग रहा, नहीं लग पाएगा। अब तक अगर लगा भी है 15 अगस्त, तो अब नहीं लगेगा। वो कभी भी कोशिश ना करें इस चीज़ की कि वो कैंसिल करें और किसी की बातों में आके किसी के टारगेट्स को पूरा करने के लिए किसी कंपनी में शिफ्ट हो जाएं। अपनी कंपनी में रहें जिसमें रह रहे हैं, उधर ही वीज़ा रिन्यू कर लें। एटलीस्ट कुछ कमाएंगे तो सही, अपनी हाथ से तो जॉब दे के नहीं बैठ जाएंगे। एक तरीका और दुबई आने का मेंशन करना मैं भूल गया। ये मैंने आपको 3 तरीके बताए। सबसे पहले विजिट वीज़ा 2 महीने 1 महीने का अप्लाई करना है इनसाइड कंट्री। एक्सटेंशन हो सकती है, अप्लाई नहीं हो सकता नया वीज़ा। पैसे लेके डन बेसिस पर 2500 3000 मुझे दे दो, मैं वीज़ा डाल दूंगा। इस तरह की चीज़ें कुछ मेरी नज़र के अंदर से गुजरी, तो मैंने सोचा आपने किसी को पैसे नहीं देने और वीज़ा नहीं निकालना, क्योंकि वीज़ा अगर हम नहीं निकाल पा रहे तो कोई भी नहीं निकाल पाएगा। सिस्टम ही बंद है, वीज़ा अप्लाई ही नहीं होता। अब मैं उस वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। स्किल्ड कैटेगरी के लोग जो इनसाइड कंट्री हैं, जो जिनकी अटेस्टेड डिग्री नहीं है, लेकिन पहले अटेस्टेशन की जरूरत भी नहीं होती थी और वो वीजा लगा कर काम कर रहे थे किसी भी कंपनी में, तो अब अगर वो कैंसिल करके स्किल्ड है बेशक और दूसरी कंपनी में जाना चाहेंगे, तो पहले उनको अटेस्टेशन चाहिए। तो इसलिए वो लोग भी पहले अपनी अटेस्टेशन करवाएं और उसके बाद अपने वीजे को चेंज करें। वीजा को चेंज करके दूसरी कंपनी में जाएं। बिना अटेस्टेशन अगर आपने अप्लाई करवाया वीजा,
कोई फ़ायदा नहीं है, अप्लाई नहीं होगा, इंटर ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। आपको सबूत देना है कि आप स्किल्ड हैं, इसके लिए आपको मुतलका बोर्ड से अटेस्टेशन करवानी है अपनी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन जैसे ही मुझे कुछ अपडेट मिलेगी इस बारे में, मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।